अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि एक्सरसाइज है 12.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हमने 4 करना है, जिसकी स्टेटमेंट है, कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। ठीक है, ये कुछ मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए गए और इनकी फ्रीक्वेंसी दी है और मार्क्स ऑब्टेन दे हैं, यानी 15 से 19 मार्क्स तक जो है वो 9 स्टूडेंट्स आते हैं। 20 से 24 तक जो है वो 18 स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए हैं। 25 से 29 तक 35, 30 से 34 तक 17 है और 35 से 39 तक 5 स्टूडेंट्स हैं। कहते हैं कि फाइंड करें अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूले। अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है डायरेक्ट फार्मूले से और शॉर्ट फार्मूले से। ठीक है, ग्रुप डाटा का ये है और इसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला भी और शॉर्ट फार्मूला। फिर इसका सेकंड पार्ट है, कहता है मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, और फिर हमने इसका मीडियन भी फाइंड करना है। और क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो इसके लिए हमने एक फार्मूला जो है वो मीडियन के लिए इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं पहले मैं पार्ट की तरफ, जिसका हम सोल्यूशन करेंगे डायरेक्ट मेथड के साथ। तो क्लास लिमिट्स ले लेनी है 15 से 90 तक। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। फिर इसका मिड पॉइंट ले लेना है और मिड पॉइंट को हमने डिनोट करना है किसके साथ, एक्स के साथ इसको डिनोट करना है। अब ये मिड पॉइंट कैसे लेंगे, मिड पॉइंट हमने लेना है कि 15 और 19 दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 15 प्लस 19 करेंगे और इसको डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 19 प्लस 15 ये बन जाएगा 34 और 34/2 तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह मिड पॉइंट लेना है। फिर जो मिड पॉइंट आएगा इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 17 आया है तो 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ जाएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, यही काम हमने बाकी सारी क्लास लिमिट्स के साथ भी करना है। नेक्स्ट जो क्लास लिमिट है वो है 20 से 24 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 है। मिड पॉइंट निकालना है तो 20 प्लस 24 करेंगे और 2 पे जो है वो इसको डिवाइड कर दें तो 22 आ जाएगा। 22 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 396 आ गए। ठीक है, इसी तरह 25 प्लस 29 इन दोनों को प्लस करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 35 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 54। 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27। 27 और 35 को मल्टीप्लाई करें तो 945 आ जाएगा। फिर 30 से 34 फ्रीक्वेंसी है इसकी 17, ये बुक में दी हुई है टेबल में, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 64/2 32 आ जाएगा। 32 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, 544 आ गया। 35 प्लस 39 तो ये आ जाएगा 74। 74 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 37 आ जाएगा। 37 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ तो 185 आ गया। अब टोटल कर ले, फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो ये 84 हो जाएगा और एफ एक्स को भी टोटल कर लें तो ये 22 और 23 हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये डायरेक्ट फार्मूला है, एक्स बार से इसको ज़ाहिर करेंगे अरिथमेटिक मीन को और ये हो जाएगा कि सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स वाली सारी वैल्यूज़ प्लस कर लेनी, वो हमने पहले ही प्लस कर ली हैं, वो आई हैं 22 23 और डिवाइड कर देना सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का सम। ये फ्रीक्वेंसी का सम भी हम पहले ही कर चुके हैं तो वो आया था 84। अब 2223 को 84 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 26.46। ये मेथड है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। जब भी ग्रुप डाटा हो तो उसके लिए इस तरह का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और इस तरह की क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी, फिर उसका मिड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके सबका सम कर लें, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, तो हमारे पास ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड आ जाएगा। अब यही हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, लेकिन जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो हमने शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो क्या होगा शॉर्टकट फार्मूला, तो शॉर्टकट फार्मूले में हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कोई एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो लेट कर लेनी है। ठीक है, लेट ए जो है वो 27, ए कोई भी एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमने लेट कर ली है। ठीक है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें आप कोई भी वैल्यू जो है वो लेट कर सकते हैं और उस वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है। अब क्लास लिमिट्स ले ली हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसी तरह आ गई, फिर मिड पॉइंट भी उसी तरह जैसे हम पीछे करते हैं। फिर हमने क्या करनी है कि एक डाइवर्शन मालूम करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और वाई क्या होगा कि ये जो मिड पॉइंट आ रहा है ये उस कांस्टेंट वैल्यू से कितना डाइवर्ट है।
ठीक है, उससे कितना डिफरेंस है। तो हमने जो मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, मिड पॉइंट जो भी होगा उसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू हमने लेट की थी वो माइनस कर देनी। जैसे मिड पॉइंट आया पहला 17, ये मिड पॉइंट उसी तरह निकालना है जैसे हमने पीछे अभी निकाला कि 15 + 19/2, तो ये 34/2, 34/2 17 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, एक y की वैल्यू फाइंड करनी है। y जो है वो डाइवर्ट वैल्यू होती है कि जो हमने कांस्टेंट वैल्यू लेट की थी, ये जो मिड पॉइंट है उससे कितना डाइवर्ट है। तो x की वैल्यू आई है 17 और a हमने लेट किया हुआ है 27, तो 17 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये -10 आ जाएगा। ठीक है, फिर एफ वाई फ्रीक्वेंसी को और ये जो y की वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई कर लेना। -10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -90 आ जाएगा। यही काम जो है बाकी क्लास लिमिट्स के साथ करेंगे। 20 + 24 44, 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22। इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 है। ठीक है, अब 22 और माइनस कर देना है 27। ठीक है, 22 और -27 तो ये आ जाएगा -5। -5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर -90 आ जाएगा। ठीक है, फिर 25 से 2019 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 35 है। सम जो है वो 27 है। 27 -27 तो ये ज़ीरो, और FY को ज़ीरो से जब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 30 से 34 है, 17 आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट इसका जो है वो 32 आ जाएगा। 32 में से 27 को माइनस करना है तो 5 आ जाएगा। 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ गया। 35 से 39, ये फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है। मिड पॉइंट जो है इसका 37 है। 37 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ गया। फ्रीक्वेंसी का सम ले लेना है तो वो 84 बन जाएगा। और FY वाली जो वैल्यूज इनका सम लेंगे, 90 -90 85 और 50 का, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो -45 आ जाएगा। अब हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है y बार की, या y ही कह लें इसको। तो ये सिग्मा FY/F, सिग्मा एफ वाई वाली वैल्यूज़ का सम जो है -45 आया है, और सिग्मा F84 है, इसको डिवाइड कर लें तो -0.54। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में हमने क्या करना है कि जो a हमने कांस्टेंट लिया था वो ऐड कर देना है। ठीक है, a शुरू में हमने एक वैल्यू लेट की थी, a = 27। वो जो 27 था वो हमने इसमें क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो 27 में से -0.54 माइनस कर दें तो 26.46 इसका आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आएंगे, पीछे भी 26.46। मेथड मुख्तलिफ है। पिछला जो मेथड था वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है, इस मेथड को क्या नाम देते हैं, शॉर्टकट मेथड का नाम देते हैं। आंसर सेम आएंगे दोनों से। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। तो इनके मार्क्स का हमने मीडियन फाइंड करना है। अब जो क्लास लिमिट्स थी उसको हमने चेंज करना है क्लास बाउंड्रीज में। और क्लास बाउंड्रीज में का पहले भी बता चुके हैं कि क्लास बाउंड्रीज में किस तरह करना है कि जो क्लास लिमिट थी 15 और दूसरी क्लास लिमिट थी 15 से 19 तक। तो कैसे करते हैं कि 0.5 इसमें से माइनस करना होता है तो ये 14.5 आ जाएगा, और इसमें 0.5 प्लस करना होता है तो 19.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्लास लिमिट्स को हम चेंज करते हैं किसके अंदर, क्लास बाउंड्रीज के अंदर चेंज कर लेते हैं। ये सारी इसी तरह हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं। क्लास लिमिट्स में जो लोअर क्लास लिमिट थी उसमें से 5 माइनस, और जो अपर क्लास लिमिट थी उसमें 5 को प्लस कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी तो इसकी वही है जो पीछे दी हुई थी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी। कमोलेटिव का मतलब होता है मजमूआ, यानी तमाम फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा कर लेना है। कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली तो 9 ही रहेगी। नेक्स्ट जो है 9 + 18 करेंगे 27, 27 + 35 करेंगे 62, 62 + 17 करेंगे 79, और 79 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू जो है वो होगी n के इक्वल, यानी सिग्मा F/2। ये जो जितनी फ्रीक्वेंसीज आई हैं कमोलेटिव फ्रीक्वेंसीज को 2 से डिवाइड करके तो एक वैल्यू निकाल लेनी है जिसको हम नाम नाम देंगे 42 का, और ये वैल्यू है n की। ये हमने फार्मूले में इस्तेमाल करनी है।
अब फार्मूला क्या होता है, ग्रुप डाटा का मीडियन हमने फाइंड कर, अन ग्रुप डाटा हो तो उसका तो हमें पता है कि हम जो है सेंटर वाली टर्म होती है उसको लेके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का मीडियन हमने किस तरह फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी, ठीक है। अब ये फार्मूला, अब इसमें ये चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं, एल क्या है, एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो हमने लेनी है। अब मीडियन क्लास कौन सी है, नहीं मीडियन क्लास वो है जिसमें वैल्यूज़ आएंगी 62 वैल्यू जिसमें आ रही है, ये हमारी क्या कहलाती है, मीडियन क्लास कहलाती है। अब इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो क्या है, 24.5 इसकी जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री हमने लेनी है, ठीक है। ये हमारी जो है वो मीडियन क्लास है 62, तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 24.5 है। तो क्लास साइज एच जो है वो ज़ाहिर करता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। अब ये हमारी मीडियन क्लास है, इसमें जो क्लास साइज आ रहा है तो 29.5 इनका डिफरेंस निकालें तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। क्लास साइज के कितना डिफरेंस है लोअर क्लास में और अपर क्लास बाउंड्रीज में कितना फ़र्क है वो हमने लिखना है, वो आ गया हमारा 5। फिर है एफ, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो है वो कितनी आ गई, 35 आ जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो है वो हमारी आ रही है कितनी, 35। एन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, एन की वैल्यू जो है सिग्मा एफ आई थी, तो उसको हमने ये एन की भी सिर्फ इसमें वैल्यू जो है वो 84 है, ठीक है। ये हमने मीडियन क्लास के लिए फाइंड किया था, तो टोटल को हमने 2 पे डिवाइड किया था, 42 आया था। तो 42 जिसके अंदर आ रहा है, अब 42 हमें पता है कि वो आएगा इसी में आएगा, ठीक है। 35 से जो है वो 62 तक, क्योंकि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो इसी के अंदर जो है वो 42 आना है। तो इससे हमने मीडियन क्लास फाइंड की थी। एन की वैल्यू जो है वो आपने टोटल लेनी है, ठीक है, 84। और सी जो है वो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लेंगे यहाँ पर, उसको सी से ज़ाहिर करना है। अब मीडियन क्लास हमारी 62 थी, तो इससे ऊपर जो वैल्यू आ रही है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि जो ऊपर वैल्यू आ रही है उससे पहली वैल्यू, तो वो कितनी आ रही है, 27। तो सी की वैल्यू हमने 27 लेनी है, ठीक है। ये चीज़ जो हमने की थी, 42 हमने फाइंड किया था मीडियन क्लास के लिए। तो अब मीडियन क्लास सारी बात है 27 से 62 तक ही आएगा, तो इसी में 42 आएगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। तो मीडियन क्लास लेने के बाद फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो सारी चीज़ें जो है वो मीडियन क्लास की हमने लेनी है। एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास 24.5 आ गया, ठीक है। मीडियन क्लास का साइज़ कितना है, फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास की कितनी है, टोटल जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है वो लिखनी है एन। और सी जो है वो क्या है कि मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है, ठीक है। अब इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये वाली एल की वैल्यू 24.5 आई है, तो एच 5 है, एफ फ्रीक्वेंसी 35 है, एन 84/2 है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे 42 पुट कर सकते हैं, पीछे हमने फाइंड किया था, -27 है। तो ये सारा सॉल्व कर लेना है, 24.5 5 7 1 आ जाएगा, 1/7, 42 -27 15/7 आ गया। तो एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व या डिवाइड कर लें 15 और 7, 2.14 आ जाएगा, 2.14 और 24.14 इनको प्लस कर लें तो आंसर आ जाएगा 26.64, इसका आंसर आ जाएगा।